आज ड्राइंग और इवापोरेशन की बात करेंगे, है ना। सो ड्राइंग इज अ typically the word used to describe the removal of the water from substance। ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो हम किस बारे में बात करते हैं कि ये जो वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं सबस्टांस से, है ना। ड्राइंग का मीनिंग बेसिकली अगर मैं देखूं, चेक करूं, समझना चाहूं, तो हम वाटर को किसी सबस्टांस से रिमूव कर रहे हैं। ठीक। अब वो कोई क्रॉप हो सकती है, कोई भी सबस्टांस हो सकता है। अगर मैं बेसिकली इवापोरेशन की बात करूं कि इवापोरेट क्या होता है, कैसे हो रहा है, तो इवापोरेशन इज द चेंजिंग द फेज ऑफ लिक्विड वाटर टू गैसियस वाटर। यानी कि इवापोरेशन क्या है, फेज चेंज हो रहा है। लिक्विड वाटर को आप गैसियस वाटर में, वेपर में चेंज कर रहे हैं ना, गैसियस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो वो इवापोरेशन हो गया। ठीक। कंपैरेटिव ट्रायल्स have been made of solar drying, the traditional sun drying process। अब ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, अगर किसी क्रॉप को मुझे सुखाना है, उसमें से सारा वाटर वेपर्स जो है वो रिमूव करने हैं, तो मैं सनलाइट के सामने उसे रख देता हूँ। बट उसमें दिक्कत क्या आती है, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो भी प्रोटीन्स हैं, तो वो हो सकता है कम हो जाए, है ना, या कम हो जाती हैं। तो हमें डायरेक्ट सन में ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं व्हाट इज द सोलर ड्राइंग मेथड। अब सोलर ड्राइंग मेथड है क्या। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सोलर ड्रायर is to heat air to a constant temperature with solar energy, which facilitates extraction of the humidity from crops inside the drying chamber। हम क्या कर रहे हैं, सोलर ड्रायर से हीटेड एयर भेज रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिससे कि उसके अंदर जो भी वाटर वेपर है, जो भी मॉइस्चर है, उस क्रॉप में से रिमूव हो जाए, जो भी सबस्टांस हमारे पास है। ठीक। This method is preferable for drying foods which lose nutrition value when exposed to direct sunlight। कुछ क्रॉप्स, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्ट सन में रखेंगे तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ये सोलर ड्राइंग मेथड यूज करेंगे ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो। उसे डायरेक्ट सन में रख रहे हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। चलिए, ये एक मैंने डायग्राम बना के दिखाया है सोलर ड्राइंग मेथड का कि कैसे हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे रेडिएशंस आ रही हैं, ये सारी रेडिएशंस है सन की, जो यहाँ आ रही हैं। ठीक। ये हमारा सबस्टांस है, ड्राइंग मटेरियल है, जो हमें ड्राई करना है। ये सारा हमने ऐसे रख दिया। अब यहाँ से ये एयर एंटर हो सकती है, यहाँ से रिलीज हो सकती है, यानी कि इस ये एयर टाइट नहीं है, इसमें एयर आराम से जा आ सकती है। ठीक। अब यहाँ से जैसे ही ये रेडिएशंस आएंगे, तो इस ग्लास के थ्रू ये रेडिएशंस यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, यानी कि इस पूरे चैम्बर में हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हीट होगा। और अगर ये चैम्बर पूरा अंदर का हीट होगा तो यहाँ पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट होंगे, जो भी वाटर वेपर्स होंगे, वो सारे इस सबस्टांस से, इस क्रॉप से रिमूव हो जाएंगे। ठीक। अब एक दूसरा मेथड हम कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी यूज किया जाता है सोलर ड्राइंग के लिए, है ना। यहाँ से ये रेडिएशन आएंगे, यहाँ इसने एक प्लेट लगा रखी है, यहाँ से ये एयर जाएगी, यहाँ से आउट हो जाएगी। ये इंसुलेटेड मटेरियल है ताकि एक बार इसमें हीट ट्रैप हो तो बाहर ना जाए। ठीक। और इजिली हम सबस्टांस को वाटर वेपर से रिमूव कर सकते हैं, वाटर वेपर उसमें से रिमूव कर सकते हैं किसी भी क्रॉप में से। अब ये एक थोड़ा सा बड़े स्तर पे, है ना, ये ज़्यादा एफिशिएंट आपको काम करना है, ज़्यादा जल्दी करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फैन लगा देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से एयर को सक करके अंदर भेजेगा। और यहाँ पे हमने एक यहाँ सूरज के, सन के ये रेडिएशंस आ रहे हैं, तो ये एयर हॉट हो जाएगी, है ना। ये गर्म एयर यहाँ जाएगी, इन ट्रेज में हम सबस्टांस लगा देंगे यहाँ पे, ये है ना, ये ट्रेस के ऊपर हम जो भी आपको ड्राइंग करना है, फसल, कोई फूड, कुछ भी, तो वो हम यहाँ लगा देंगे। सारे सोलर रेडिएशन यहाँ आएंगे, एयर पास हो सकती है इसमें से, यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी, फोर्सफुली एयर भेज रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ा जल्दी काम होगा, प्रोसेस जल्दी होगा, है ना।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है? सोलर स्टिल। इसका क्या मतलब होता है? सोलर स्टिल इज अ ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट दैट यूज द नेचुरल एनर्जी ऑफ द सन टू प्योरीफाई वाटर। अब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हमें सोलर स्टिल यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अभी देखते हैं, है ना। अब कहीं पर पीने लायक पानी नहीं है ना, तो हमें क्या करना है कि सी में इसको हम छोड़ देते हैं, और इसमें से वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, कंडेंसेट होके उसे हम रीयूज कर लेते हैं। ठीक। सोलर स्टिल आर देन एबल टू सप्लाई प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, इवन इन द एरिया वेयर देयर आर नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, while still being friendly to the environment। है ना। अब हमारे पास कोई ड्रिंकिंग का सोर्स नहीं है, तो हम इसे सी का वाटर भी प्योरीफाई कर सकते हैं सोलर स्टिल के थ्रू। देखते हैं कैसे। अच्छा, इसको मैं पहले इसके फिगर को देख के समझते हैं। ये देखिए, फिर इसकी बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ ये हमने ऐसे छोड़ दिया सी में। अब क्या होगा, कुछ तो रेडिएशन डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं इसको क्रॉस करते हुए, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, कुछ ये डायरेक्ट आ गए, तो ये क्या होगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है वाटर, तो ये वेपर फॉर्म में पहुंच के यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ये क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ बाहर वाले इसमें आ जाएंगी, बाहर वाले थॉट में आ जाएंगी, और यहाँ से हम डिस्टिल वाटर यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ये डिस्टिल वाटर कलेक्ट हो रहा है ना। तो ये ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, आपका पीने के लिए काम आ जाएगा। तो ये खारा पानी भी हमारा सी का क्या हो गया, हमने डिस्टिल वाटर में चेंज कर लिया। ठीक। एक तरीका ये भी है, ये सेम ही है ऑलमोस्ट, बस इसमें आप सोलर रेडिएशन भी लगा सकते हो, नीचे से वाटर को हीट दे सकते हो, और ऊपर से रेडिएशन भी पड़ रहे हैं सन के, तो ये वाटर वाटर फॉर्म में चेंज हो रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ हम प्योरीफाई वाटर कलेक्ट कर लेंगे, कुछ यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक। एक तरीका ये इसने दिखाया हुआ है ना। ये सन रेडिएशन आए यहाँ पे, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, यहाँ एयर भी आ सकती है, ये सारा कंडेंसेट हुआ यहाँ पे, कंडेंसेट होके यहाँ हमने प्योर वाटर कलेक्ट कर लिया। ठीक। अब इसके इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। अ सोलर स्टिल is made up of two water thoughts and a piece of a glass running across the top of the water container। जैसा कि अभी हमने देखा, है ना, एक ग्लास लगा दिया हमने, दो थॉट्स लगा दी, यहाँ पे वाटर रहेगा, और इसके बाहर यहाँ पे हम वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ ये प्योरीफाई वाटर कलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक जार लगा सकते हो आप, है ना। ये डिजाइनिंग आप कुछ भी ले सकते हैं, बट प्रोसेस यही रहेगा। Dirt water is placed in one of the thoughts while the another remains empty। इसमें जो भी डर्टी वाटर है, जो भी सॉल्टी वाटर है, वो आप अंदर रखेंगे, वो कंडेंसेट यहाँ होगा और बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ हम कलेक्ट कर लेंगे। द ग्लास इज प्लेस्ड अक्रॉस द टॉप एट द एंगल डायरेक्टली डाउन इनटू द एम्प्टी थॉट। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, अ, ये जो एम्प्टी है बाहर खाली जो है, इसमें कंडेंसेट होके वाटर आ जाए, जैसा अभी हमने देखा वही बता रहा है ये। द बॉटम ऑफ द थॉट कंटेनिंग द डर्ट वाटर इज यूजुअली पेंटेड ब्लैक टू हेल्प एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द सन। ये क्या कह रहा है, जो आप नीचे का ये कंटेनर रख रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, ब्लैक पेंटेड होना चाहिए। ब्लैक पेंटेड से क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्ब होंगे रेडिएशन, सन के जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होंगे, जो कि हमें चाहिए। मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे यहाँ पे, तो ये जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में ज्यादा बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये हमने ब्लैक रखा हुआ है, ये अगर हम ब्लैक रखेंगे तो रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ये वाटर वेपर फॉर्म में ज्यादा चेंज होगा, और हमें प्योरीफाई वाटर ज्यादा मिलेगा। तो हम इसे नीचे वाले इसको, इस सरफेस को ब्लैक रखते हैं, इसको सरफेस को, नीचे वाली सरफेस को, इस सरफेस को ब्लैक पेंटेड रखेंगे। ठीक। अब ये इवापोरेशन बता रहा है,
कैसे इवापोरेट होता है। अ सोलर स्टिल वर्क ऑन अ टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमने देखा अभी वाटर इवापोरेशन हो रहा है उसका, फिर कंडेंसेट हो रहा है और फिर हमें प्योर वाटर मिल रहा है। फर्स्ट विच अलाउ द स्टिल टू एब्जॉर्ब द सन शॉर्ट वेव लेंथ, है ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा, वेपर फॉर्म में चेंज करेगा। एज द एनर्जी एब्जॉर्ब इट स्टार्ट टू हीट वाटर। एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेज, द लिक्विड H2O, ये स्मॉल सफिक्स में है, H2O इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, स्टीम में चेंज हो जाएगा, एंड इवापोरेट टूवर्ड द ग्लास सीलिंग, लीविंग anything that is not pure H2O in the top below, है ना। ये वही सारी चीजें बता रहा है यहाँ, वेपर फॉर्म में चेंज होगा और फिर यहाँ आएगा। अब ये जो कह रहा है कि ये जो डिस्टिल वाटर होगा, ये इसमें भी हमें फर्दर कुछ प्योरिफिकेशंस करने पड़ेंगे, है ना। ये डिस्टिल वाटर होगा बट हो सकता है ये पीने लायक ना हो, ये डिपेंड करेगा आप किस वाटर को कंडेंसेट करके डिस्टिल्ड वाटर में चेंज कर रहे हैं। हो सकता है पीने लायक हो, अगर आप किसी रिवर का कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट है तो चेंज हो जाए, बट स्टिल अगर ये पीने लायक नहीं है तो आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा पीने लायक बनाने के लिए, फिल्ट्रेशन इसमें करना पड़ेगा। द सेकंड कंडेंसेशन की बात कर रहा है अब, है ना। इस प्रिंसिपल में क्या होगा, कंडेंसेट हो जाएगा जैसा कि अभी हमने देखा। आफ्टर द वाटर वाटर बिगिंस इवेपोरेट, इट हिट्स द ग्लासेस सीलिंग, द वाटर स्लोली कंडेंसेट ऑन द ग्लास कॉजिंग प्योर वाटर ड्रॉपलेट। कंडेंसेट हो जाएगा और प्योर वाटर ड्रॉपलेट में बन जाएगा और आ जाएगा एम्प्टी थॉट्स में। सिंस द ग्लास इज एंगल्ड डाउन टूवर्ड्स द सेकंड थॉट, द वाटर ड्रॉपलेट्स रोल डाउन एंड इनटू द क्लीन वाटर थॉट, है ना। ये सेकंड वाली डिजाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम इसे क्या करें, इसको एक एंगल पे हमने रख दिया, ये एंगल पर है तो ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे आए तो स्लाइड होके यहाँ आ जाए, है ना। तो ये आप इस तरीके से सोलर स्टिल की तरह, सोलर स्टिल से आप प्योर वाटर में पॉल्यूटेंट वाटर को प्योर वाटर में चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अब इसके हम डाउट्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम।